और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा देने के लिए रवाना होने के लिए केकड़ी बस स्टैंड पर पहुंचे सैकड़ों छात्रों को शुक्रवार देर शाम को रोडवेज बसों द्वारा नहीं बिठाए जाने से नाराज छात्रों ने अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही केकड़ी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय मई जाब्ते के पहुंच गए तथा छात्रों से समझाइश करने लग गए। छात्रों का आरोप है कि शनिवार को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा होनी है, इसलिए वे अपने जिला मुख्यालयों पर स्थापित केंद्रों पर पहुंचने के लिए केकड़ी बस स्टैंड पर आकर रोडवेज का इंतजार कर रहे हैं, मगर रोडवेज संचालक उन्हें बैठाने से मना कर रहे हैं तथा कई रोडवेज बसें सीधी बाईपास से होकर निकल रही है, जिससे रोडवेज बसें नहीं मिल पा रही है। थानाधिकारी द्वारा छात्रों से कई बार समझाइश करने के बाद भी छात्र नहीं माने तथा करीब आधे घंटे तक मानव श्रृंखला बनाकर अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगाए रखा। आखिरकार थानाधिकारी द्वारा खुद मौजूद रोडवेज बसों को रुकवाकर छात्रों को भिजवाने की बात कहने पर छात्र मान गए, जिसके बाद जाकर जाम खुलवाया जा सका। इधर अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। उल्लेखनीय है कि कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा शनिवार को होनी है तथा सरकार द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा के आदेश जारी कर रखे हैं, मगर छात्रों की संख्या अधिक होने के चलते अधिकतर रोडवेज बसें ठसाठस भरकर केकड़ी बस स्टैंड पहुंच रही है, जिससे केकड़ी बस स्टैंड पर मौजूद छात्रों को रोडवेज में बैठाना बस संचालकों के लिए मुश्किल हो रहा है, जिससे अधिकतर रोडवेज बस संचालक बाईपास से होते हुए सीधे रवाना हो रहे हैं। इस कारण छात्रों का आक्रोश व्याप्त हो गया था। हालांकि थानाधिकारी द्वारा समझाइश के बाद जाम खुलवा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी व दलितों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उनका लक्ष्य अनंत हृदय को सबसे पहले आगे लाने के लिए उन्होंने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलाने के लिए किसान कानून बनाए, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में फसल के खाद बीज के लिए निरंतर उनके खातों में सीधे सहायता राशि प्रदान की है। पार्क की एमएसपी को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ऐसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, जिला मंत्री रामकिशन गुजर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह राठौड़, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल साकला, अर्जुन सिंह सक्तावत आदि मौजूद रहे। केकड़ी के साहित्यकार व शिक्षिका विमला नागला का सर्जित बाल कहानी संग्रह कहानी का जादू का लोकार्पण सवाई माधोपुर के होटल सिद्धि विनायक में भव्य साहित्य के आयोजन में किया गया। आयोजन के संयोजक डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने कहा कि कहानी का जादू पुस्तक निसंदेह बालक पाठकों के अंतर मन को छूने का सामर्थ्य रखती है। इसमें सचित्र मुद्रित कहानियाँ बच्चों में मनोरंजन के साथ उनके नैतिक चारित्रिक विकास निर्माण में भी उपयोगी रहेगी। देवदत्त शर्मा ने कहा कि आकर्षक मुद्रित इस पुस्तक का बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर सिरानी ने कहा कि इस पुस्तक का रंगीन ईबुक संस्करण सुंदर रंगीन चित्रों के साथ सुंदर स्वरूप के अपने पाठकों में पाठ की पिपासा को तीव्र करने का सामर्थ्य रखता है। आकर्षक आवरण पृष्ठ सदैव बच्चों में उत्सुकता जगाता रहेगा। नागला को इस ब्रह्म आयोजन में राष्ट्रीय स्तर की पाती लेखन प्रतियोगिता में श्रेष्ठ पाती लेखन सम्मान से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर मीना सिरोला, एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्थली विद्यापीठ, जयराम पांडे, उपवन संरक्षक मौजूद रहे। अतिथि श्री चंद्रमोहन उपाध्याय, भूतपूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ साहित्यकार देवदत्त शर्मा, उर्दू के ख्यातनाम साहित्यकार डॉक्टर अजीजुल्ला सिरानी, ख्यातनाम हास्य कवि ताऊ शेखावटी, प्राचार्य डॉक्टर मनीषा शर्मा, जगदीश चंद्र शर्मा, साहित्य मंच टोडा राय सिंह के संयोजक शिवराज कुर्मी तथा डॉक्टर लता अग्रवाल, डॉक्टर शील कौशिक, मेजर शक्तिराज, बीना चौहान, गोविंद भारद्वाज, ओम प्रकाश क्षत्रिय, बसंती पवार, नीना छिबर, नीलिमा तिग्गा, डॉक्टर आशा शर्मा, नीलम सपना, लाडो कटारिया, सतीश शर्मा सहित देश से पधारे अनेक ख्यातनाम साहित्यकार समारोह में मौजूद रहे।
मार्बल नगरी सांवर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न सेवा कार्य किए गए तथा केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने होटल वेलकम में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, दुर्गेश प्रजापत, राजस्थान प्रभारी शोजीराम माली, ग्राम पंचायत सदस्य सत्तार मंसूर, हीरालाल माली, लोकेश प्रजापत आदि कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नया गांव मीणोम का स्थित आराध्य देव श्री देवनारायण जी के दरबार में 101 पौधे लगाकर पौधरोपण किया गया। इस मौके पर भाजपा देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, भाजपा विधायक प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल, सांवर उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सांवर बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री पर्वतराज मीणा, अल्पसंख्यक जिला महामंत्री मोहसिना बानो, सांवर पंचायत समिति सदस्य रविंद्र प्रताप सिंह, रोहित जांगीड़, जोधराज सिंह, धन सिंह मीणा, आशीष मीणा, हितेश साहू, सुरेंद्र मीणा, बंटी माली, संजय बेनीवाल, अनुराग शर्मा, रामकुमार जांगीड़, गोपाल सिंह, दिलकुश जैन, देवाराम माली, ओम प्रकाश सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। शहर सहित क्षेत्र में जलजूलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के प्रमुख चारभुजा मंदिर में भी जलजूलनी एकादशी में पर्व धूमधाम से ठाकुर जी महाराज की रेवाड़ी निकाली गई। वहीं शहर के अन्य मंदिरों में भी ठाकुर जी की रेवाड़ी धूमधाम से निकाली गई। हालांकि इस बार भी अधिकतर रेवाड़ियों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही तथा प्रमुख मंदिरों की रेवाड़ियां कोरोना गाइडलाइन के चलते सांकेतिक तौर पर ही निकाली गई। शहर के प्रमुख व पौराणिक मंदिरों में से एक पुरानी केकड़ी स्थित भगवान श्री चारभुजानाथ के दरबार से विमान रवाना हुआ, जो माहेश्वरी भवन के यहां पहुंचकर वहां से विधिवत अनुष्ठान पूर्ण होने के साथ ही उन्हें गंतव्य चारभुजा नाथ के मंदिर पहुंचा। वहीं पुरानी केकड़ी के ही कुछ मंदिरों के विमान भी सामान्य संख्या के साथ निकले। चारभुजा नाथ के मंदिर में नगर पंडित मुरलीधर दादिच के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पुजारी श्याम सुंदर पारासर, कैलाश पारासर, महावीर मुंदड़ा, एडवोकेट विजेंद्र पारासर, गजेंद्र पारासर, कैलाश पारासर, राजेश पारासर, केशव पारासर, जामवद पारासर सहित पुजारी समुदाय के प्रतिनिधि व गणमान्य जन मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर शहर के कटिकान मंदिर, सरसड़ी गेट स्थित ठाकुर जी मंदिर, बड़ा गुवाड़ा स्थित ठाकुर जी मंदिर, लोढ़ा चौक मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों से भी रेवाड़ियां यहां निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भाग लिया तथा ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना की। निकटवर्ती ग्राम पंचायत भीवड़ावास के काचरिया ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन ओबीसी मोर्चा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता व ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष ललित किशोर चौधरी व अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष रामस्वरूप नायक, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप गुजर, एससी मोर्चा अध्यक्ष छगनलाल रेगर, एसटी जिला कार्यकारिणी सदस्य महादेव मीणा, मंडल मंत्री लक्ष्मी देवी नायक, आईटी सेल प्रभारी हेमंत छिपा, कादेड़ा शक्ति केंद्र प्रमुख प्रीतम आचार्य, ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष महावीर गुज्जर, बूथ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, वरिष्ठ कार्यकर्ता नौरतमल जैन, शक्ति केंद्र संयोजक बाबूलाल मीणा, ओबीसी मोर्चा कोषाध्यक्ष रविंद्र टेलर, गोपाल गर्ग आदि कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया। निकटवर्ती ग्राम बगेरा में सुप्रसिद्ध वरा मंदिर में जलजूलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भगवान ठाकुर जी महाराज का बगेरा के वरा तालाब में जल विहार कराया गया। इस मौके पर गांव के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में गांव में स्थापित विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी महाराज का बेवाण गांव के प्रमुख स्थानों पर एकत्रित हुआ, जहां से ग्रामीणों ने धूमधाम से ठाकुर जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में मंदिरों से बेवाण सहित वरा मंदिर का बेवाण शामिल
शामिल हुआ, जिसमें ठाकुर जी की प्रतिमाएं स्थापित थी। शोभा यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में महिला पुरुष नाचते गाते हुए शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान अखाड़ा दल के कार्यकर्ताओं ने अखाड़ा का भी प्रदर्शन किया। इस मौके पर शोभा यात्रा यहां वरा मंदिर से प्रारंभ हुई, जो सदर बाजार, बापू बाजार, टोडा गेट, सूरजपोल गेट होते हुए सल्लारी गेट, शिव गली होकर पुनः वरा मंदिर पहुंची, जहां पर बेवाणों को नाव के माध्यम से वरा तालाब के मध्य ले जाया गया। इस मौके पर ठाकुर जी महाराज का जल विहार कराया गया तथा विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण भी मौजूद रहे। जलजूनी एकादशी के अवसर पर वरा मंदिर में विशेष लाइटिंग से आकर्षक सजावट भी की गई है तथा रात्रि में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है।